जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के साथ राजेश कुमार। आज ये फौजी अपनी एक बात रखने आया है, खासकर अग्निवीर के मुद्दे पर अपनी बात रखने आया हूं। मैं उन चंद लोगों में से हूं जो अग्निवीर की योजना को पचा नहीं पाए थे, ना पचा पा रहे हैं, ना पचा पाएंगे। क्योंकि मेरा आज भी ये मानना है कि एक जवान को तैयार होने में कम से कम 8 साल लग जाते हैं, लेकिन अग्निवीर की योजना 4 साल में जवान को रिटायर कर देती है। जहन में आता था कि कैसे मेरे सीनियर्स जो हैं वो इस योजना के लिए तैयार हो गए, कैसे मेरे ऑफिसर्स इस योजना के लिए तैयार हो गए। उसको लेकर तत्कालीन यानी कि जिस वक्त ये योजना लागू की, उस वक्त जो आर्मी चीफ थे मनोज मुकुंद नरवणे सर, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सर, उनकी तरफ से एक किताब लिखी गई है और उस किताब में जो खुलासा किया गया है आपको उसके बारे में जानना चाहिए। तब आप जान पाएंगे कि कैसे मौजूदा सत्ता जो है, मौजूदा सरकार जो है, वो अपनी नीतियां सेना के ऊपर थोप रही है। सेना कभी नहीं चाहती थी कि अग्निपथ योजना जैसी कोई योजना सेना में लागू हो, लेकिन सरकार लेकर आई और आर्मी को कहा कि आपको इसे लागू करना होगा। क्या कुछ सर की किताब में कहा गया है, सिलसिलेवार तरीके से समझिए। एक किताब जो है वो पब्लिश हुई है, जिसमें उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर एक बड़ा दावा किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि सरकार की अग्निपथ योजना के ऐलान ने तीनों सेनाओं, ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सर लिख रहे हैं कि तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को चौंका दिया था। ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सर के शब्द हैं, जो किताब में लिखते हैं कि जब सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई तो उसने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को चौंका दिया था। 2020 में पीएम मोदी को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दिया गया था। इसमें कहा गया था कि 100 सैनिकों में से 75 सैनिकों को रखा जाए और 4 साल बाद 25% सैनिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, जो कि डिफॉल्टर हों, जो क्राइटेरिया है आर्मी का उसे पूरा ना कर पाए। लेकिन सरकार जो है वो बिल्कुल उल्टा लेकर आई। उन्होंने कहा कि 25% सैनिकों को 4 साल बाद रखा जाए, 75 को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। इस बात को तीनों ही सेनाध्यक्ष या तमाम आर्मी ऑफिसर, जो टॉप ऑफिसर्स थे, वो पचा नहीं पा रहे थे। लेकिन सरकार ने कहा कि आपको ये बात लागू करनी होगी, ये योजना लागू करनी होगी। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सर लिखते हैं कि 31 दिसंबर 2019 को 30 अप्रैल 2022 तक सेना प्रमुख के तौर पे वो कार्यरत थे। उन्होंने अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में लिखा है कि 2020 में पीएम मोदी को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दिया था। अग्निवीरों की तरह ही जवानों को कुछ समय के लिए भर्ती का सुझाव उनकी तरफ से दिया गया था, लेकिन उसमें एक बड़ी अहम चीज थी। उसमें सर ने कहा था कि जो 100 सैनिक हैं उसमें से 75 को सेना में रखा जाए और जो 25 हैं उन्हें बाहर का रास्ता 4 साल बाद दे दिया जाए। लेकिन सरकार जो है पूरा उल्टा करके इसको लेकर आ गई। आगे वो लिखते हैं कि कुछ समय बाद पीएमओ अग्निपथ योजना लेकर आया। इसमें थल सेना के साथ साथ वायुसेना और नौसेना को शामिल किया गया। इस योजना ने आर्मी से ज्यादा वायुसेना और नौसेना को चौंका दिया, क्योंकि वहां पर ज्यादा टेक्निकल काम होता है। सेना ने 75% जवानों को सेवा में बनाए रखने की वकालत की थी, अपील की थी। भाई आर्मी चीफ लिखते हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर बाद में कई बार चर्चा हुई। इसमें सेना ने 75% जवानों को सेवा में बनाए रखने और 25% को सेना से मुक्त करने की बात कही थी। फर्क देखिए आप, कार्यकाल के 15 साल तक सेवा में रखने का फैसला लिया गया। वेतन बढ़ाने की भी सिफारिश की गई थी। नरवणे ने अपनी किताब में लिखा है कि अग्निवीरों का वेतन 20,000 रुपए प्रति माह फाइनल किया गया था। अब सोचिए सरकार को, जिस सरकार जो जवानों के नाम पर वोट लेती है, मोदी सरकार, वो चाहती थी कि अग्निवीरों को सिर्फ और सिर्फ महीने की तनख्वाह 20,000 रुपया मिले, जो आज 30,000 रुपया मिल रही है। यकीन मानिए, अगर उस वक्त हमारे टॉप ऑफिसर्स खड़े नहीं होते तो आपको 20,000 के अंदर एक मजदूरी करनी पड़ती।
एक मजदूर आपसे ज्यादा कमा रहा होता। जब उन्होंने जाके फोर्स किया, सीडीएस उस समय रावत थे, उनसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4 साल में जवानों को रिटायर कर दो और तनख्वाह भी उन्हें एक मजदूर से कम दो। तो उसके बाद जो है तनख्वाह बढ़ाकर 30,000 की गई है। लेकिन मोदी सरकार को आप समझिए, जो सिर्फ जवानों को 20,000 देना चाहती थी। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अग्निवीर कौन है, यह जवान कौन है भारतीय सेना का? एक किसान का, एक मजदूर का बेटा है। वो बेटा जो 2021-22 से पहले जब सेना में कोई किसी परिवार का एक युवक भर्ती हो जाता तो वो परिवार सोचता था कि आज अब हमारी बेटा भर्ती हो गया, सरकारी नौकरी लग गया, देश की सेवा करेगा, उनका परिवार खड़ा हो जाता था। लेकिन इस स्कीम के बाद वो चीजें, वो सपने टूट चुके हैं। और सरकार का यह फैसला बहुत चौंकाता है कि सिर्फ 20,000 रुपया जवानों को देने का फैसला मोदी जी ने कर लिया था। आगे सुनिए आप क्या कुछ कहा गया है। लेकिन फिर सेना ने इनके वेतन में वृद्धि की सिफारिश की। सेना का मानना था कि अग्निवीर देश के लिए अपनी जान भी देने को तैयार थे। सेना की सिफारिश के बाद वेतन को बढ़ाकर 30,000 रुपया कर दिया गया। तो ये बड़ी अहम खबर है। देखिए, कोई खुश नहीं था, अग्निवीर को लेकर कोई खुश नहीं था। लेकिन ये जो खुलासा मनोज मुकुंद नरवणे सर ने किया है, बहुत चौंकाने वाला है कि सेना नहीं चाहती थी कि अग्निपथ जैसी कोई स्कीम आए, और आती भी तो उन्होंने कहा कि 75% सोल्जर जो हैं वो सेना में रहेंगे, 25% 4 साल बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन सरकार बिल्कुल उल्टा प्रपोजल लेके आई कि 25% को रखिए, 75 को बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। और सरकार चाहती थी, मोदी सरकार जो कि सैनिकों के नाम पर वोट मांगती है, वो चाहती थी कि अग्निवीरों को सिर्फ 20,000 रुपया मासिक वेतन दिया जाए। इससे भी बड़ी बात दोस्तों जो आपको समझनी चाहिए कि जिस वक्त जो मनोज मुकुंद नरवणे सर ने लिखा है, उससे एक चीज तो कंफर्म है कि सेना की यह योजना नहीं थी, यह बाहर से योजना लाई गई, सेना के ऊपर थोपी गई। लेकिन सरकार इतनी तेज है, बीजेपी की हुकूमत इतनी तेज है, मोदी सरकार इतनी चालाक है कि उन्होंने सेना के जनरल्स को आगे किया कि आप जाइए, इसके बारे में बताइए। खुद वो पीछे खड़े रहे ताकि अग्निवीर का आरोप उनके ऊपर ना लगे। और ये दिखाने की प्रयास किया गया, कोशिश की गई कि जो अग्निवीर स्कीम लाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी ने पैरवी की तो लाई गई है। लेकिन सच तो यह है कि इस स्कीम के पीछे एक राजनीतिक दिमाग था, जो किसी और देश से स्कीम चुराकर इस देश के युवाओं के ऊपर थोपी गई है। और आज उस ड्रिल के नमूने आपने देखे होंगे, जो अग्निवीर ट्रेनिंग करके निकल रहे हैं, ना हाथ चल रहे हैं ना पैर चल रहे हैं। आगे क्या चलेगा वो तो आप ही जान सकते हैं। लेकिन यही राजनीति है दोस्तों, सेना को राजनीति से दूर रखना बहुत जरूरी है। और यह बड़ा अहम खुलासा है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम भी जवान रहे हैं, सेना के जवान रहे हैं, आपके परिवार के भी जवान आगे भर्ती होंगे या हैं। तो लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए कि पता चले कि यह अग्निवीर स्कीम सेना की लाई हुई नहीं है, यह सेना के ऊपर थोपा गया फैसला है सरकार की तरफ से। और इसने युवाओं के फ्यूचर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शुक्रिया आपका। जय हिंद।